आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर करता है कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा किस तरह से होगा, किसका रिएक्शन किससे होगा, कौन मेटल से रिएक्शन करेगा, कौन नॉन मेटल से करेगा। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप इज एटम और group of atom which is joined to the carbon atom which is responsible for chemical properties of the organic compound, जो कि रिस्पॉन्सिबल है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टू द कार्बन एटम। वो क्या करता है? कार्बन चेन के साथ क्या करता है? ज्वाइन करता है। एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यही कंसीडर करता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कंसीडर करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, जैसे OH है, ये देखिए, ये है आपको अल्कोहल, अल्कोहल है। जैसे हमारा COH है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरह से हम लोग और भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा ये Cl है, Br है, F है, I है, ये हेलोजन है, ये हमारा हेलोजन है। तो अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि जो हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिसपे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, वो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये नेम है। पहले हम लोग नेम लिखते हैं। नेम के बाद इसका हम लोग सफिक्स लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। उसके बाद प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग इधर कंपाउंड लिखेंगे, कंपाउंड लिखेंगे। जैसे नेम है हमारा अल्केन, क्या है? अल्केन। सबसे पहला जो है हमारा अल्केन है। अब अल्केन है तो इसका जो सफिक्स होता है, देखिए, प्रीफिक्स मीन्स जो पहले लगता है, पहले, और सफिक्स जो कि बाद में लगता है। तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स, इसका जो सफिक्स होता है ANE, ANE प्रीफिक्स इसका नहीं होता है। कंपाउंड हो गया जैसे ANE, मीथेन, मीथेन, ANE जुड़ गया। जैसे CH4 है, मीथेन। अब देखिए, ये क्या है? C2H6 है, ये हमारा क्या हो गया? इथेन। ANE जुड़ गया, यहां भी देखिए ANE जुड़ गया। अल्कीन के बाद क्या है हमारा? अल्कीन, अल्कीन है। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का नेम है, फंक्शनल ग्रुप जी। अब इसका एल्कीन का क्या होता है? ENE, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। ये हो गया आपको इथीन, इथीन, इसका सबसे पहला कंपाउंड इथीन हो गया। C2H2, C2H4। उसके बाद हमारा क्या है? अल्काइन, अल्काइन है। इसमें हम लोग बाई NE जोड़ते हैं, इसका भी प्रीफिक्स नहीं है। इसमें हो गया इथाइन, इथाइन हो गया, बाई NE जोड़े। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन हो गया। उसके बाद आगे देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल, जिसको कि हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं, OH।
इसके जो सफिक्स होता है और प्रीफिक्स, सफिक्स ओएल जोड़ते हैं, प्रीफिक्स हम लोग हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं, हाइड्रोक्सी। इसमें हो गया जैसे मेथेनॉल ओएल, ये हमारा हो गया CH3OH, मिथेनॉल। अल्कोहल के बाद हमारा हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। तो इसमें जो सफिक्स जोड़ते हैं हम लोग, एल्डिहाइड में एल जोड़ते हैं और कीटोन में ONE जोड़ते हैं। और इसमें हो गया ऑक्सो, ऑक्सो इसमें भी हम लोग ऑक्सो जोड़ सकते हैं। एल एल्डिहाइड जैसे हो गया मिथेनल, अल एल HCHO, ये कीटोन है एसीटोन, एसीटोन, ये हमारा CH3COCH3, एसीटोन हो गया। उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम लोग ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड, इसका होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ये जो हमारा ओइक एसिड हो गया, जैसे अगर हमारा CH3COH है तो इसमें 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इसी तरह अगर हम लोग, ये हो गया अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद हेलोजन, क्या है हमारा? हेलोजन है। हेलोजन में क्या है? इसमें हम लोग जोड़ते हैं अलग अलग, जैसे अगर क्लोरीन है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोरो, ब्रोमीन है, Br है तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमो। और जब भी इसका यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमो, तो ये प्रीफिक्स पहले यूज करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग पहले यूज करते हैं। इसको आप लोग लिख डालिए। और भी है इसके अलावा। मेनली 10th क्लास में इसी सबसे आपका नोमेनक्लेचर आएगा नेमिंग करने के लिए। जैसे अब कुछ हम लोग नेमिंग भी देखें, जैसे आपको दे दिया CH3, CH2 और CH2, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। यहाँ देखिए, ये है आपको अल्कोहल। क्या है हमारा? अल्कोहल है। इसमें कार्बन को पहले सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोप में थे, प्रोप में क्या जोड़ेंगे? ऑल। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन, ऑल। तो ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोपेनॉल पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हमारा CH3 है, CH2 है, CHO है, देखिए यहाँ 3 कार्बन है, तो 1 2 3, तो इसको, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल, अल जोड़ेंगे,
प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। ये हमारा अगर इसी में है CH3 है, CO, CH2, CH3, तो 1 2 3 4। तो यह देखिए ये दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, कीटो। ये हमारा क्या है, कीटोन। तो इसका हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन है तो सबसे पहले कार्बन नंबर काउंट कर लिए तो ये ब्यूट हो गया, 4 कार्बन है ब्यूट। और बीट में 2 पे क्या है, ओ एन, ओ एन ई, तो क्या हो गया ब्यूटेन, ब्यूट 2 1, ब्यूटोन, ब्यूटेन 2 1। अगर हमारा CH3 है, CH2 है और CH2 है, COOH है, नंबरिंग करेगा 1 2 3 4, तो 4 है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, कार्बोजिलिक एसिड है, कार्बोजिलिक एसिड है। इसी तरह अगर हमारा है जैसे CH3, CH2, Cl, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हेलोजन। तो अब जब भी हेलोजन आएगा तो ये पहले जुड़ेगा, तो क्लोरो, क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अगर हमारा CH3 है, CH है और यहाँ Br जोड़ दिया और CH3 जोड़ दिया, तो 1 2 3 क्या हो गया, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 पे क्या है, ब्रोमीन है, प्रोपे, प्रोपेन, ANE, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल को जाना, OH ग्रुप को जाना, उसके बाद एल्डिहाइड को जाना, कीटोन को जाना, कीटोन के बाद हमने क्या जाना, कार्बोजिलिक एसिड, ओइक एसिड को जाना, उसके बाद हमने हेलोजन को जाना। तो इतना फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, इसके अलावा हम जैसे ये देखिए यहाँ है CH3, CH2, C है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तब क्या होगा 1 2 3 4। ये देखिए ये अल्काइन ग्रुप हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट में 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूटाइन, आइन, बाई यानी आइन। इसमें अगर इस तरह से है जैसे CH3 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटीन। ब्यूटीन, ब्यूटीन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो 4 कार्बन है तो ब्यूटीन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि दोनों आ जाता है, जैसे ये हमारा यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो डबल बॉन्ड से करेंगे, 1 2 3। फिर ये IUPAC का रूल है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन में आ जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया ब्यूट, ब्यूटीन, ठीक है, 3 आइन, क्योंकि 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हमारा और भी अगर डबल आ जाता है जैसे CH3 है, C है, OH ऊपर भी है और OH नीचे भी है, तब देखिए क्या होगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप हो गया, 2 2 2 2 डायऑल, क्या हो गया, डायऑल। इसको नोट डाउन कर लें। अभी हम लोग बात करेंगे अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n प्लस 1। यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर n बराबर 1 देंगे, n बराबर 1 देंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड C1, H2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया आपको CH3, सिंगल बॉन्ड। इसको पढ़ते हैं हम लोग मिथाइल, मिथाइल बाई L। इसका जो
सफिक्स होता है, सफिक्स होता है बाई एल। अगर n बराबर 2 अगर देते हैं हम लोग, n बराबर क्या देंगे 2, n बराबर 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए CH2, 2 2 इंटू 2+1, तो क्या हो जाएगा हमारा C2H5, ये क्या हो गया इथाइल, क्या हो गया हमारा इथाइल। इसी तरह अगर n बराबर 3 देंगे तो क्या हो जाएगा C3H, 2 इंटू 3+1, तो क्या हो जाएगा C3H7, ये हो गया प्रोपाइल हो गया। इस तरह से n बराबर 4 देंगे तो n बराबर 4 में देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए एक कार्बन से क्या हुआ, दो कार्बन, दो कार्बन से क्या हुआ, तीन कार्बन, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार कार्बन सी। और यहाँ देखिए दो से क्या हुआ, पांच, पांच से सात और सात से नौ, ब्यूटाइल, क्या हुआ ब्यूटाइल। तो ये हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरह से आगे भी हम लोग अगर n बराबर 5 देंगे तो पेंटाइल हो जाएगा। इसमें कुछ स्पेसिफिक नेम है, जैसे नियोपेंटाइल है। नियोपेंटाइल में क्या है, यह देखिए पांच कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसमें देखिए ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारा आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल तीन कार्बन है तो प्रोपाइल हुआ, लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड है क्या है मिडिल में, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल। उसके बाद देखिए इसमें चार कार्बन है, चार कार्बन तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये क्या है सेकेंडरी, क्योंकि देखिए दो, एक अल्काइल इधर है एक अल्काइल इधर है, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, चार कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें भी चार कार्बन है लेकिन आइसोब्यूटाइल है, यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ आइसोब्यूटाइल है। इसमें क्या है कि हमारा जो ये लॉन्ग चेन से हमारा सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है हमारा लॉन्ग चेन से सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ था, यहाँ क्या है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि हमारा जो है यहाँ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। आगे हम लोग को पढ़ना है ईस्टर। ईस्टर इसका ये होता है ओएट, OATE, ओएट। इसका जो सफिक्स होता है ये होता है ओएट, सफिक्स हमारा क्या होता है ओएट। अब इसका जो जनरल फार्मूला हो गया COOR, COOR मीन्स R है, C डबल बॉन्ड O और R, ये जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ R क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा हो गया अल्काइल ग्रुप, ये हो गया अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप है। अब इसमें हम लोग जो कंपाउंड जो लिखेंगे, इसमें जो हम लोग कंपाउंड लिखेंगे जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसमें तीन कार्बन हो गया, तो इसमें ये जो दो कार्बन है, एक कार्बन ये दोनों अलग है और ये अलग है, मीन्स ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये मिथाइल हो गया, मिथाइल, यहां दो कार्बन है तो इथेनोएट, THOAT, इथेनोएट। इसी में अगर इस तरह से है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C2H5 डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया इथाइल, इथाइल, और यहाँ दो कार्बन है तो ये हो गया इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। तो ये हमारा ईस्टर ग्रुप हो गया। ये टोटल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको आपको ध्यान में रखना है।